हमारे लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गॉब्लिन योंटक को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कहती है कि वो उसकी दुल्हन जरूर बनेगी। आगे सीन में योंटक आसमान में देख के अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वो अब शादी करने वाली है। तभी उसकी वो पुरानी होस्ट फ्रेंड आ जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। आगे सीन में गॉब्लिन योंटक की दोस्त को गुजरते हुए देखता है। उससे पहले उसकी दोस्त योंटक से कहती है कि उसे ब्लाइंड डेट पे जाना चाहिए। ये थोड़ी देर पहले वाली कन्वर्सेशन से गॉब्लिन जेलस हो जाता है और उसका पर्स कट कर देता है और भागकर योंटक के पास चला जाता है। योंटक से लंच पे चलने के लिए कहता है और वहाँ डोक्वा को इनवाइट करते हैं और बताते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। डोक्वा योंटक का नाम सुन के कहता है कि ये वही लेटर वाली योंटक है जो उसकी बिल्डिंग के बारे में जानती है और फिर वो उसके बारे में भी जानती होगी। गॉब्लिन योंटक से कहता है कुछ भी हो वो किसी भी ब्लाइंड डेट पे नहीं जाएगी। योंटक कहती है नहीं, वो अब शादीशुदा होने वाली है और ये सुन के गॉब्लिन खुश हो जाता है। आगे सीन में डोक्वा अपने अंकल से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि गॉब्लिन योंटक से शादी करने वाला है पर वो उससे पहले शादी कर लेगा। अंकल किम उससे कहते हैं कि शादी करने के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। डोक्वा कहता है अभी नहीं। उसके अंकल कहते हैं कि उन्हें अच्छा लगा कि वो अब मैच्योर हो गया है। आगे सीन में योंटक और गॉब्लिन वेडिंग के कपड़े खरीदने जाते हैं। योंटक अपनी वेडिंग ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लगती है और योंटक गॉब्लिन के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है और उसके कमरे में रख देती है, जिसे देखकर गॉब्लिन बहुत खुश हो जाता है। आगे सीन में योंटक वर्क स्टेशन पर होती है और सनी की लिखी हुई लाइंस योंटक की असिस्टेंट रीड करती है। योंटक को एक आइडिया आता है, वो ये लाइन रेडियो पे प्ले करवा देती है और ये लाइंस गॉब्लिन भी सुन लेता है और कहीं चला जाता है और ग्रिम रीपर भी ये सुन के खड़ा होकर कहीं जाने लगता है। योंटक सनी के घर जाती है पर सनी पहले ही चली गई होती है और योंटक उसका लेटर देखती है, जिसे रीड करके उसे पता चलता है कि सनी को सब कुछ याद है। गॉब्लिन भी वहाँ आता है। आगे सीन में सनी ब्रिज पर 50 तक काउंट कर रही होती है और सोचती है कि 50 खत्म होते ही वो वहाँ से चली जाए, पर 50 की गिनती खत्म होने से पहले ही वहाँ ग्रिम रीपर आ जाता है। सनी उससे पूछती है क्या वो उसे मिलने आया है। ग्रिम रीपर कहता है हाँ। वो कहती है पर इस लाइफ में वो नहीं मिल पाएंगे, क्या वो लास्ट बार उसे हक कर सकती है। ग्रिम रीपर उसे गले लगा लेता है और अलविदा कहता है। आगे सीन में ग्रिम रीपर अपने रूम में बैठा सनी को याद करके रो रहा होता है और गॉब्लिन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाता है। ग्रिम रीपर सनी का वो पोर्ट्रेट उसे वापस करता है मगर गॉब्लिन उससे लेने के लिए मना कर देता है और उसे कहता है कि ये शुरू से ही उसका ही था। आगे सीन में ग्रिम रीपर लेडी ग्रिम रीपर से मिलने जाता है जो पिछले जन्म में उसकी दासी थी पाक्यो, और उसने मिलकर ग्रिम रीपर को जहर दिया था। ग्रिम रीपर उससे माफी मांगता है और कहता है उसने उसके हाथों से जहर पीकर मौत चुनी थी, इसीलिए वो ग्रिम रीपर बना। लेडी ग्रिम रीपर ने भी अपनी जान खुद ली थी, इसीलिए वो लेडी ग्रिम रीपर बन गई है। ग्रिम रीपर कहता है कि वो ये सब भूल जाए और ये बची जिंदगी ग्रिम रीपर की लाइफ पश्चाताप में बिताए। आगे सीन में योंटक की आंटी का घोस्ट उसे परेशान करता है और उसकी घोस्ट फ्रेंड आके उसे साथ ले जाती है। योंटक ग्रिम रीपर और गॉब्लिन के घर जाती है जहां ग्रिम रीपर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। योंटक उससे पूछती है क्या उसके नेम का कोई कार्ड आया है। फिर से ग्रिम रीपर कहता है क्या वो अभी भी नेम वाले कार्ड को लेकर टेंशन में है। योंटक कहती है वो टेंशन में नहीं है, बस क्रियोस है। जब से उसकी याददाश्त वापस आई है वो ऐसे ही जीती है जैसे हर दिन उसकी लाइफ का लास्ट डे हो। योंटक कहती है वो उसे कुछ देने वाला था। ग्रिम रीपर उसे ब्राइट फ्लावर्स गिफ्ट करता है और कहता है कांग्रेचुलेशंस गॉब्लिन ब्राइट। आगे योंटक और गॉब्लिन शादी करने के बाद घर पे डिनर रखते हैं जहां वो सीईओ किम को भी इनवाइट करते हैं। ग्रिम रीपर और गॉब्लिन अपनी पावर्स यूज करते हैं जिसे देखकर सीईओ किम बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं योंटक स्टूडियो में होती है और ब्रॉडकास्ट के बाद घर जाने के लिए निकलती है। दूसरी साइड गॉब्लिन योंटक के लिए स्पेशल डिनर बनाने के लिए शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है और ग्रिम रीपर के पास एक कार्ड आता है जिसमें किंडरगार्टन बस का नेम होता है। तभी वो योंटक को देखता है जो उसे हाय कह के जाती है। ग्रिम रीपर के साथ वाला ग्रिम रीपर आके कहता है कि किंडरगार्टन
के बच्चों वाला कार्ड चेंज हो गया है, शायद उनकी किस्मत अच्छी है। तभी ग्रिम रीपर को याद आता है योंटक उससे हाय कह के उसी साइड गई है। ग्रिम रीपर को सब समझ आ जाता है। आगे सीन में योंटक किंडरगार्टन के बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी कार ट्रक के सामने रोक लेती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उन बच्चों की जगह हो जाता है गॉब्लिन, जो की कॉल पे होता है। योंटक जवाब नहीं देती और उसे इतना बड़ा धमाका सुनाई देता है और वो ये सब सुन के सब छोड़ के भागने लगता है। ग्रिम रीपर योंटक की आत्मा के पास जाता है और इमोशनली कहता है 29 साल योंटक वही है ना? योंटक कहती है हाँ, उसे ये सही लगा था और उसने उस टाइम ये कर दिया। आगे योंटक ग्रिम रीपर के पास उसकी प्लेस पे बैठी होती है। योंटक ग्रिम रीपर से पूछती है कि ये उसकी कौन सी लाइफ थी। ग्रिम रीपर कहता है पहली। योंटक खुश हो जाती है कि अच्छा है, उसकी 3 और लाइफ बाकी है। तभी वहाँ गॉब्लिन आता है, योंटक को देखकर रोने लगता है। योंटक उसे कहती है जो चले जाते हैं वो वापस लौट के जरूर आते हैं, तो अब वो रोए ना, वो पहले बहुत रो चुका है, अब उसका खुश रहने का टाइम है। इस तरह ही वो अपने प्यार को अंजाम दे पाएगा। योंटक गॉब्लिन से कहती है उसे खुश रहना होगा, उसके लिए उसकी यादों में ज्यादा बारिश मत करना, वो वापस आएगी, उसके लिए जरूर वापस आएगी उसकी अगली लाइफ में। ग्रिम रीपर कहता है क्या वो याददाश्त भुलाने वाली थी, लिएगी? योंटक कहती है चाय तो वो पीती नहीं और वहाँ से हेवन डोर की तरफ चली जाती है। गॉब्लिन से कहती है उसका इंतजार करना और चली जाती है। उसके जाने के बाद गॉब्लिन इमोशनल होके बहुत रोने लगता है। आगे वो योंटक की याद में लेटर लिखता है और उसे जला देता है। आगे वो वॉक पे जाता है और योंटक को याद करते करते ऐसे ही 30 साल बीत जाते हैं। ग्रिम रीपर के भी लास्ट नेम कार्ड आता है, उसकी ग्रिम रीपर की सजा खत्म हो जाती है और वो घर जाके अपना सारा सामान पैक करता है। वो नेम कार्ड देखता है, उसमें सनी का नेम देख के वो इमोशनल हो जाता है, सोचता है सनी से एक बार फिर मुलाकात होगी। आगे सीन में ग्रिम रीपर गॉब्लिन से मिलता है और उसे बताता है कि ये उसका आज काम का आखिरी दिन है। उसे कहता है अपना ध्यान रखना। गॉब्लिन कहता है चिंता मत करो, बस वो अपनी आने वाली लाइफ में खुश रहे। ग्रिम रीपर उसे कहता है टी हाउस में आ जाना। आगे सीन में सनी उस टी हाउस में आती है। ग्रिम रीपर उसे कहता है उसने उसे बहुत मिस किया और वो ओल्ड रिंग जो उसकी थी उसे वापस पहना देता है। सनी उसे कहती है उसने भी उसे बहुत मिस किया। ग्रिम रीपर उसे बताता है वो आखिरी इंसान है जिसे वो लेकर जाएगा। सनी उसे कहती है क्या ये की आखिरी लाइफ होगी? ग्रिम रीपर कहता है कि उसके बड़े भैया भी यही हैं। सनी पीछे मुड़ के देखती है। गॉब्लिन कहता है कि अपना ध्यान रखना, उसकी बुद्धू बहन। सनी कहती है वो भी अपना ध्यान रखे। फिर वो और सनी वहाँ से हेवन की सीढ़ियों पे चले जाते हैं। आगे सीन में गॉब्लिन सोचता है कि उसकी ब्राइड, दोस्त, बहन सब चले गए, वो आखिर में अकेला रह गया। आगे वो एक बेंच पे बैठा होता है, वहाँ एक वर्कर आकर बैठता है और उसे सैंडविच ऑफर करता है और कहता है ऐसे उदास नहीं बैठना चाहिए, अगर किसी की लाइफ में बुरा वक्त आता है तो अच्छा भी आता है। गॉब्लिन उसे स्ट्रीट की तरफ जाने के लिए कहता है और जहाँ सीईओ किम की कार खराब हो गई, वो वर्कर जाकर उसकी कार देखता है। आगे सीन गॉब्लिन पे जाता है जो आखिरी बार अपने घर को देखता है और वहाँ से चला जाता है और उसकी बहन और ग्रिम रीपर को उनकी न्यू लाइफ में देखता है और खुश हो जाता है कि न्यू लाइफ में तो वो लोग साथ हैं और प्रे करता है कि वो दोनों हमेशा खुश रहें। सनी और ग्रिम रीपर अपनी न्यू लाइफ में जासूस होते हैं और साथ में काम करते हैं और वो साथ में डेट पे जाते हैं जहाँ सनी उसे ब्रेसलेट गिफ्ट करती है। आगे सीन में गॉब्लिन कनाडा में अपनी ग्रेव के पास बैठा होता है। वहाँ योंटक गॉब्लिन से वापस आके मिलती है और गॉब्लिन को कहती है मिस्टर आप मुझे भूले तो नहीं ना, आप मुझे जानते हो ना? गॉब्लिन कहता है बहुत अच्छी तरह से, उसकी पहली और आखिरी प्यार और गॉब्लिन की ब्राइड। और यही हमारे के ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।